लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनका क्या सीक्वेंस होता है और उनको किस तरह से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं मार्क्स के अंदर। तो सिंटेक्स भी इसी तरह होता है। हमारे पास ऑपकोड होता है, एक डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है, सोर्स 1 होता है, सोर्स 2 होता है। अब ये तो हम लोगों को पता है कि हमारे पास मिप्स के अंदर 32 बिट्स के रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, आप उसको एज अ होल एज अ वर्ड भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर से इंडिविजुअल बिट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारे पास दो तरह की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जिसमें लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो दो तरह के यूज होते हैं मोस्टली, एंड और मिप्स के अंदर जो है वो नॉट ऑपरेशन जो है वो यूज नहीं होते। ये इसका हमारे पास ट्रुथ टेबल डिफाइन किया हुआ है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स ये होता है, ऑपकोड होता है, आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है और फिर सोर्स रजिस्टर्स होते हैं दो, या फिर आपके पास लास्ट में सोर्स रजिस्टर की जगह इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है। अगर आपने इमीडिएट वैल्यू के साथ डील करना है तो आप एंड और आई की इंस्ट्रक्शन जो है उसके साथ काम करेंगे। ये इन इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करती हैं? अगर हमारे पास बिट्स का कोई सीक्वेंस है, उसको हमने शिफ्ट लेफ्ट करना है, तो क्या होगा कि हमारे पास एक स्लाइडिंग विंडो का आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि अगर ये मेरे पास एक सीक्वेंस लिखा हुआ है और मैंने कहा कि इसको शिफ्ट राइट करो, तो जो राइट साइड वाली 8 बिट्स थी वो मेरे पास स्किप हो जाएंगी और जो ये वाला पैटर्न है ये यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट होकर आ जाएगा। जो पीछे वेकेंट बिट्स रह जाएंगी, क्योंकि मैंने 32 बिट्स पूरी करनी है, उनको मैं 0 से फिल कर दूंगी। ये बात यहाँ पे नोट करना जरूरी है कि ये शिफ्ट अमाउंट जो है ये डिफरेंट हो सकती है। ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपने इसको कितनी बिट से शिफ्ट करना है, 1 बिट करना है, 2 बिट करना है, 8 बिट्स करना है, ये आपकी मर्जी है। इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास ओप कोड आता है, रजिस्टर डेस्टिनेशन रजिस्टर आता है, फर्स्ट ऑपरेंड रजिस्टर आता है और शिफ्ट अमाउंट आती है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल का क्या मतलब है कि आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है और जितनी वेकेंट बिट्स हैं उनको हमेशा 0 से फिल करना है। शिफ्ट राइट लॉजिकल का क्या मतलब है कि आपने राइट पे शिफ्ट करना है बाय शिफ्ट अमाउंट और जितनी वेकेंट बिट्स हैं उनको 0 से फिल करना है। शिफ्ट राइट अरिथमेटिक का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे साइन बिट्स को कंसीडर करना है। अगर आपकी साइन बिट 0 है तो आपने वेकेंट बिट को 0 से फिल करना है, और अगर आपकी साइन बिट 1 है तो आपने इसको 1 से फिल करना है, ताकि हमारी जो बिट्स हैं उनका साइन प्रिजर्व रहे। ये इसका सेंटेक्स बताया हुआ है। फर्दर यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास बिट्स का एक सीक्वेंस है और उसके अंदर से आप कोई पैटर्न जो है वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मास्किंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। मास्किंग इस तरह से काम करती है कि एक मास्क आप बना दें और उसको आप अपने सीक्वेंस के साथ एंड करें। तो एंड का हमें पता है कि एंड जब भी किस एंड में अगर हमारे पास 0 हो, तो जब भी हम 0 को किसी भी चीज के साथ एंड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, और 1 के साथ करते हैं तो जो इनपुट सीक्वेंस होता है वो एज इट इज नीचे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से बिट 15 और बिट 15 से बिट 8 तक प्रिजर्व करना चाहते हैं, ये मेरे पास इनपुट सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो मेरे पास बिट 8 से 15 जो है वो ये वाली बिट्स बनती हैं। तो मैं जो इसके लिए मास्क यूज करूंगी वो 00FF होगा। ये हेक्साडेसिमल है तो एक डिजिट 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 00FF यहाँ पे आ जाएगा। ये जब 0 के साथ एंड होगा तो ये 0 हो जाएगा, और जो F के साथ एंड होगा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब अगर इसको मैंने प्रिजर्व करना है या इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे लेके आना है, तो मैं इसको बाय 8 लेफ्ट शिफ्ट करूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा और बाकी यहाँ वाली सारी जगह 0 से फिल हो जाएगी। बाइनरी के अंदर जब भी हम 1 लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया है। बाय 2 शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 4 किया है। सिमिलरली जितनी बिट्स में शिफ्ट करूंगी इसका मतलब है कि मैंने 2 की द पावर में उसको मैंने मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जांपल 5 है, उसको बाइनरी में मैं रिप्रेजेंट करती हूँ 0101 से। ठीक है, अब ये बिट कैलकुलेट कैसे होती है आपको पता है कि ये जो पोजीशन है ये है 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। टोटल इसकी वैल्यू क्या बनती है? 1 2 4 8। तो 4 + 1 मिलके बनाता है 5।
अब मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ तो ये मेरे पास ये वाला 0 जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये 1 यहाँ आएगा, 0 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब जब मैं इसकी बाइनरी को कन्वर्ट करूंगी डेसिमल में तो ये इक्वल टू 10 होगा। तो बाय 1 शिफ्ट करने का मतलब ये है कि मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर मेरे पास 10 आ गया। शिफ्ट करना जो है वो ज्यादा फास्टर होता है रादर देन डूइंग मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास हाई लो के अंदर रिजल्ट जाता है, फिर हम लो में से दोबारा लोड करते हैं डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर। शिफ्ट जो है उससे ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब हम आ जाते हैं अपने लैब टास्क के ऊपर। पहला टास्क है हमारा, राइट असेंबली प्रोग्राम टू शिफ्ट बिट्स व्हेन सोर्स रजिस्टर इज T0। हम अपना मार्स जो है उसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डॉट डेटा सेगमेंट डिफाइन कर लेते हैं और डॉट टेक्स्ट सेगमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर हम अपने 3 तरह के हमें रिजल्ट निकालने हैं, तो हम अपना रिजल्ट जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। ये है शिफ्ट लेफ्ट का रिजल्ट। ये हमारे पास रिजल्ट तो आ जाएगा, ये हो जाएगा शिफ्ट राइट अरिथमेटिक का रिजल्ट। अब डॉट टेक्स्ट के अंदर हमें T0 चाहिए और T0 के अंदर हमें कोई वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम लेफ्ट ऑपरेशन शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। T0 के अंदर एक इमीडिएट वैल्यू लोड कर लेते हैं 10। उसके बाद उसने कहा है शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल करना है आपने बाय 5 बिट्स। शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल T0 बाय 5 बिट्स और उसका रिजल्ट आप स्टोर करवा लें S0 के अंदर। ये आपका शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। उसके बाद आपने इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आप B0 के अंदर 4 प्लेस करेंगे। हमने रिजल्ट 1 जो है वो शिफ्ट लेफ्ट का रिजल्ट है और इसका एड्रेस हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर और सिस्टम कॉल करेंगे। अब यहाँ तक जो हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करो और उसका रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए ये स्ट्रिंग है, इसका एड्रेस गेट करो और हमने उसको सिस्टम कॉल को कोड दे दिया कि आपने ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको पहले आपने प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट अब हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम इसको पहले बताएंगे कि आपने जो है वो इंटीजर प्रिंट करवाना है। और उसके बाद आपने इसको मूव करना है A0 के अंदर अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर को, और उसके बाद आपने सिस्टम कॉल दोबारा से देनी है। ये इतना कोड हमारा हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से रन होता है, ताकि हम साथ साथ एनालाइज कर लें। यहाँ पे मिस्टेक थी, तो ये हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट का रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब हम लोगों ने करना है शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 12 वैल्यू दे देते हैं। सारा काम हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट राइट लॉजिकल आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 2 आ जाएगा। तो असेंबल करते हैं और रन करके देखते हैं।
शिफ्ट लेफ्ट का रिजल्ट है 320 और शिफ्ट राइट का रिजल्ट भी आ रहा है 320। ये सेम रिजल्ट हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो है आर्ग्यूमेंट रजिस्टर सेम यूज कर रहे हैं उधर भी और इधर भी, और हमने इसको जो है एंड नहीं किया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट रजिस्टर जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मसला ये था कि शिफ्ट राइट अमाउंट हमने गलत दी हुई थी। हमने इसको शिफ्ट राइट के अमाउंट सही करके दी है, और एस रजिस्टर जो है वो हमारे पास वैल्यूज को प्रिजर्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि एस जीरो में हमने प्रीवियस वैल्यू प्रिजर्व करवाई है, तो हम यहाँ पे एस वन रजिस्टर के अंदर वैल्यू अपनी शिफ्ट राइट की प्रिजर्व करवा देते हैं। इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट रिजल्ट और शिफ्ट राइट रिजल्ट जो है वो प्रिंट होके आ रहा है। अब हमारे पास रह गया शिफ्ट राइट अरिथमेटिक। तो हम उसके लिए भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, सिर्फ वैल्यूज अपनी चेंज करेंगे। लेट से यहाँ पे हम 7 डाल देते हैं, और यहाँ पे शिफ्ट राइट अरिथमेटिक है बाय शिफ्ट अमाउंट हमें उसने दी हुई है 2 बिट्स। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और यहाँ पे रिजल्ट 3 दे देंगे। अब हम सोर्स रजिस्टर जो है वो 2 कर देते हैं यहाँ पे, और बाकी सब हमारे पास सेम रहेगा। और यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन के लिए ये दे देते हैं। अब हम इसको असेंबल करके देखते हैं। तो ये हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट और शिफ्ट राइट अरिथमेटिक का रिजल्ट जो है वो प्रिंट होकर आ गया। ये हमारा टास्क 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट टास्क देखते हैं, जो कि है राइट असेंबली प्रोग्राम विच परफॉर्म लॉजिकल एंड ऑपरेशन इफ T1 इज दिस एंड T2 इज दिस। हमारे पास डॉट डेटा सेगमेंट आएगा और डॉट टेक्स्ट सेगमेंट आएगा। तो उसने हमें T1 और T2 की वैल्यू दी हुई है, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, लोड इमीडिएट इंटू T1, और हम लोगों ने T2 के अंदर जो वैल्यू लोड करनी है वो ये वैल्यू लोड करनी है। इसके बाद हमने करना है एंड ऑपरेशन। उसका रिजल्ट हमने स्टोर करवाना है T3 के अंदर, और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है T1 और T2 के दरमियान। अब हमने करवाना है इसका रिजल्ट प्रिंट। तो रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए हम मूव कर देंगे आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर T3 को, और V0 के अंदर हमने अब हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो उसका कोड होता है 34। उसके बाद हम लोग सिस्टम कॉल लिखेंगे, इसको सेव करेंगे। अब इसको असेंबल करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एंड का रिजल्ट प्रिंट होकर आ गया। यहाँ से भी पता चल जाएगा कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं वो बिट वाइज एंड ऑपरेशन अगर परफॉर्म हो तो 0 हो जाएंगी, और जहाँ पे हमारे पास 1 वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। राइट असेंबली प्रोग्राम विच परफॉर्म ऑल शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस इफ T2 इज इक्वल टू दिस एंड T3 इज इक्वल टू 16 गिवन। सेम हम लोग बनाएंगे अपना एक डॉट डेटा का पोर्शन और एक डॉट टेक्स्ट का पोर्शन।
तो सबसे पहले हम परफॉर्म कर लेते हैं शिफ्ट लेफ्ट। उसके लिए हम लिखेंगे शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल और उसका रिजल्ट स्टोर करवा लेते हैं S0 के अंदर। और T2 को बाय अमाउंट T3 हमने शिफ्ट करना है। उसके बाद हमने इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले डिफाइन कर लेते हैं रिजल्ट 1 ASCII B का मतलब है कि हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू को प्रिंट करवाना है। और कौन सी वैल्यू को प्रिंट करवाना है वो हमारे पास आ जाएगी S0। और उसके बाद दोबारा से सिस्टम कॉल आ जाएगी। फिर हम परफॉर्म कर लेते हैं शिफ्ट राइट। इसी कोड को कॉपी करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट राइट लॉजिकल। उसका रिजल्ट हम स्टोर करवाएंगे S1 के अंदर। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 2। यहाँ पे रिजल्ट 1 है, यहाँ पे रिजल्ट 2 आ जाएगा। और V0 के अंदर हम S1 पास कर देंगे और नेक्स्ट सिस्टम कॉल आ जाएगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे वो हम अरिथमेटिक शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट राइट अरिथमेटिक के लिए सेम यही वाला कोड कॉपी करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट राइट अरिथमेटिक आ जाएगा, ये रजिस्टर S2 आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट 3। इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा शिफ्ट राइट अरिथमेटिक का रिजल्ट। सिमिलरली जो बाकी आपके पास शिफ्ट ऑपरेशन है जैसे SR LV है और जितने भी आपको कमांड्स मैनुअल में दिखाई थी वो आप इसी तरह सेम पैटर्न में रन कर सकते हैं। अब हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। ये हमारे पास लैब 4 है, इसको हम असेंबल करते हैं। T3 ऑपरेंड इज ऑफ इनकरेक्ट टाइप। लोड इमीडिएट वैल्यू 16 into T3 register। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो शिफ्ट अमाउंट है वो रजिस्टर में डाल के दे रहे हैं, लेकिन हमने जो उसका सिंटेक्स देखा था उसमें हम इसको एज अ इमीडिएट वैल्यू पास कर सकते हैं। तो हम इसको एज अ इमीडिएट वैल्यू पास कर देते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट इनटू T3 रजिस्टर। अब इसको रन करके देखते हैं। टू फ्यूअर इनकरेक्टली फॉर्मेटेड ऑपरेंड्स लोड एड्रेस। अब यहाँ पे हमने क्या गलती की है, यहाँ पे जब हम उसको स्ट्रिंग का एड्रेस दे रहे हैं तो यहाँ पे हमने इसको मूव करना था रजिस्टर की वैल्यू को, ना कि हमने उसका एड्रेस लोड करना था। इसको हमने यहाँ पे मूव करना था। अब हम इसको रन करके देखते हैं।
तो ये हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुली प्रिंट हो रहे हैं। नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है, इसके अंदर राइट असेंबली प्रोग्राम एंड आल्सो डिस्क्राइब द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखना है और इस इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करना है। तो बेसिकली हम t0 को 36 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कि इक्वलेंट है कि आप t0 को मल्टीप्लाई करें 4 + 32 से, या वो इक्विवेलेंट है कि आप t0 को 4 से मल्टीप्लाई करें और t0 को 32 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें। तो इसको हम राइट करके देख लेते हैं कि इसका कोड किस तरह से लिखा जाएगा। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम डायरेक्ट जो है t0 को 36 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, t0 के साथ ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ये वाला कर सकते हैं। तो हमने मेक श्योर करना है कि हम तीनों ऑपरेशन अगर परफॉर्म करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो इसका सेम आए। तो सबसे पहले हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो सेम हम अपना डॉट डेटा और डॉट टेक्स्ट का सेगमेंट डिफाइन कर लेंगे। डॉट डेटा के सेगमेंट में हम लोगों ने अपना रिजल्ट डिफाइन कर लेते हैं। किसका रिजल्ट है ये रिजल्ट आएगा इस वाली चीज एक्सप्रेशन का। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब डॉट टेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक t0 डिफाइन करना है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, और t0 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, और उन दोनों के रिजल्ट को हमने ऐड कर देना है। तो इमीडिएट वैल्यू हम ऐड कर देंगे t0 के अंदर। लेट से हम 7 ऐड कर देते हैं और अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है विद 4। तो अगर हमने शिफ्ट करना होता है तो शिफ्ट बाय अमाउंट 2 जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे t0 को बाय अमाउंट 2 और उसका रिजल्ट हम सेव करवा देंगे s0 के अंदर। और बाय अमाउंट 5 अगर हम उसको मूव करें, 2 की पावर 5 32 होता है। तो अगर हम उसको 32 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम उसको 5 से शिफ्ट कर देंगे। t0 को शिफ्ट करेंगे बाय अमाउंट 5 और इसका रिजल्ट अगर हम सेव करवा लेते हैं s1 के अंदर, तो अब ये चीज किसके इक्विवेलेंट हो गई है, ये है इस चीज के इक्विवेलेंट और ये वाली चीज हो गई है इसके इक्विवेलेंट। अब हमने इन दोनों को ऐड करवा लेना है। तो ऐड करवा के हम इसी के अंदर आंसर स्टोर करवा लेते हैं s0 और s1 को ऐड करना है। अब हमने इस रिजल्ट को प्रिंट आउट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम v0 रजिस्टर के अंदर पहले हम लोगों ने एक्सप्रेशन प्रिंट करवाना है, फिर हम इसका एड्रेस लोड कर देंगे और सिस्टम कॉल रन कर देंगे। उसके बाद हम मूव कर देंगे आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर s1 को, और इस एक्सप्रेशन को हम पहले लिख देते हैं ताकि उसको पता हो कि उसने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है। इसको हम सेव करेंगे और इसको हम रन करके देखते हैं दोबारा से। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 252। नेक्स्ट अब हम इसका दूसरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके देखते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है 4 + 32 मल्टीप्लाई बाई t0। तो उसका रिजल्ट हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सप्रेशन उसके लिए वो आ जाएगा आस्की जी।
के लिए अब हमें सबसे पहले परफॉर्म करना है 4 + 32। तो लेट से हम T1 के अंदर प्लेस कर देते हैं 4 और T2 के अंदर हम प्लेस कर देते हैं 32। इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है विद T0। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे T1 एंड T0 और इसका रिजल्ट जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं S1 के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यही वाला काम दोबारा करना है। प्रिंट करवाने के लिए हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे R2 आ जाएगा। अच्छा, S1 हम पहले वहां पे यूज कर चुके हैं तो हम यहाँ पे S2 यूज कर लेते हैं। इसको असेंबल करके देखते हैं। तो ये हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं और हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। लास्ट टास्क जो है इसका, उसके अंदर हम लोगों ने T0 को मल्टीप्लाई करना है बाय 26 एंड बाय 31। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा डॉट डेटा का सेगमेंट, एक आ जाएगा डॉट टेक्स्ट का सेगमेंट। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 26 करने का क्या मतलब है? 26 हमारे पास इक्वल होता है, अगर हम 26 को कैलकुलेट करें 16 + 8 + 2, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो 16 + 8 + 2, इन तीनों अमाउंट से अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो वो डायरेक्टली इसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा कि हमने उसको 26 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डॉट टेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम जाते हैं और लेट से हम T0 के अंदर वैल्यू रख लेते हैं 8। अब इसको बाय 16 मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमने इसको बाय अमाउंट 4 जो है वो शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट लेफ्ट करना है हम लोगों ने T0 को बाय अमाउंट 4 और इसको स्टोर करवा लेते हैं S0 के अंदर। इसको शिफ्ट लेफ्ट करना है बाय अमाउंट। अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब कि हमने इसको 3 शिफ्ट देना है, क्योंकि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। और इसको हम स्टोर कर लेते हैं S1 के अंदर। और अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने इसको एक ही शिफ्ट देना है। और इसको हम स्टोर कर लेते हैं S2 के अंदर। अब S0, S1, S2 को हम ऐड कर लेते हैं। हमने तीनों रजिस्टर्स को आपस में ऐड कर लेना है और अब हमने इसका रिजल्ट जो है उसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम V0 के अंदर 1 पास कर देंगे और आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर अपना डेस्टिनेशन रजिस्टर मूव कर देंगे और सिस्टम कॉल को रन कर देंगे। तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। इसको हम असेंबल करेंगे, इसको रन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 144। अब जो नेक्स्ट उसने हमें कहा है, उसने कहा मल्टीप्लाई T0 बाय 31।
31 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? इसको अब 31 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि आप जो है वो अपना T0 जो है उसको शिफ्ट लेफ्ट करें बाय अमाउंट 5। उससे क्या होगा कि वो 32 से मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, क्योंकि 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट आप सेव कर लेते हैं लेट से T1 के अंदर। T0 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है विथ 32। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें T1 में से T0 को और उसका रिजल्ट सेव कर लेते हैं T2 के अंदर, तो ये एक्सप्रेशन क्या करेगा कि जो आपके पास T0 इंटू 32 आया है उसके अंदर से T0 को, जो कि हमारी वैल्यू है, इसको माइनस करेगा, विच विल बी इवेंचुअली इक्विवेलेंट टू T0 मल्टीप्लाइड विथ 31। एक डिजिट जो है ना वो कम हो जाएगा। तो इसको आप प्रिंट करवा के देख लें, सेम यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर जो है वो T2 है। इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 248 समथिंग कुछ। अगर आपने इसको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिंट कराना है तो आप इसके लिए स्ट्रिंग लिख सकते हैं और विद नेक्स्ट लाइन ऑप्शन दे सकते हैं। ये हमारे इस लैब के टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें बस ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि हमने जब भी किसी भी डिजिट को शिफ्ट लेफ्ट करना है बाय सम अमाउंट, तो जितनी अमाउंट से हम शिफ्ट करें उसका मतलब ये है कि हम अपनी वैल्यू को, अपनी बिट्स को 2 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर सेकंड केस में हमें 31 चाहिए था, तो हमने क्या किया, अपनी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में से माइनस किया, तो वो एक डिजिट कम हो गया हमारे पास।